बड़े भाई का बहुत बड़ा सहयोग भी रहता है आपको कार्यक्रम करवाने के लिए आपका। और वहां से आ रहे हैं कहाँ? राजे सुल्तानपुर से। हाँ, सिंगल पट्टी। एक दाएं और ताली बजावे इनके नाम। ताली बजा कुछ फायदा हो तो कि नहीं? परेशानी रही तो वो दूर हो जाएगी। भाई हमारे आपके बीच में दयाशंकर गौड़ जी हैं, जो ये जनपद अंबेडकर नगर ब्लॉक भीटी। अब सोचा उतना दूर दूर से खींच के लोग आवत हैं, यहाँ गांव के लोग घर से निकलिए तो उनके शर्म लागत, लाज लागत, वही बहरवा बैठ जी। बिरादरी के बीच में नहीं बैठ सकता। बिया हो तो बिरादरी हेरबा, मरनी जरनी में बिरादरी हेरबा। और वोट देख हो तो दूसरे के देबा, रैली करे कोई तो दूसरे के करबा। घबरा मत, ऐसा सिस्टम बनाई ना कि बिना बिरादरी गाड़ी नहीं पार हुई। ये नाते वही सुधरा समय बा, है ना। अगर बिरादरी कुल जगह बिरादरी की जरूरत बा तो बिरादरी जहां बुलाई वहां सब लोगन के जाए के पड़ी। क्या नाम? सुरेश। हाँ सुरेश। सुरेश गौड़ जी हैं। घर कहाँ पड़ता है? सिंगल पट्टी। ये भी बहुत खड़ा हो जा भैया, लेट आया कम कम पहचान करवा जा बेटा। भाई कुलदीप नारायण जी, आप बताओ आई बताओ, अगर हमारे सबका अधिकार मिले तो दरोगा बन जाइए कि ना बन पाइए ना। अब ये दरोगा कहाँ बनिए पता बा? इनके जौन घाट नजदीक हो महादेवा। सही है गलत है? लेकिन कबर में गोड़ लटका बा, 3 कुंटल 4 कुंटल का जरूरत बा लकड़ी का। लेकिन देखा सोच कितना बुलंद बा, कितना बढ़िया बा। ये अगर हम लड़ाई लड़के अधिकार दिलवा ले जा तो हमारे लड़का बच्चा तक झेली है ना। सही बात गलत? भाई हमारे सुनील जी हैं, जो अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासंघ के ये जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ ये पत्रकार भी हैं और उसके साथ टीवी चैनल भी चलाते हैं। तो उनके भी नाम पे जोरदार ताली। अब बतावा हमारे सबके लड़ाई में कौनो कमी तो नहीं बा? लड़ाइयों को नहीं समझ पाते। अभी जैसे कुछ देर पहले चर्चा हो रहा था, पिताजी ने कहा कि भाई पहले आप लोग ही लिखवाए हैं। बात सही है, गलत नहीं। कहीं कहीं हो सकता है हम लोग समझा ना पाए हों, और कहीं कहीं ऐसा होता कि आप लोग बात समझ ना पाए हों। दोनों दिक्कत होता, समझाने में भी दिक्कत होता और समझने में भी दिक्कत होता। जैसे अभी किसी को बाजार भेजो और वो बड़ा जल्दी में हो, घर का लड़का, और उसे 5 सामान 10 सामान बता दे, भाई ठीक बा आधा सुनी आधा तब ठीक बा, और उससे जाई जो सुने रहे लेकर चली आई। और जब घरे पहुंची कहा करे प्याज ना लाए, क्या बताए रहा कहीं तो का 3 दाए बताए तब हम सुन पाए। ऐसा हो कि ना। तो इस समय हम लगभग 44 साल में चल रहे हैं। जब हम कक्षा 7 में पढ़ रहे थे उस समय हमारे बाबा जी जाते थे बिरादरी की मीटिंग करने, तो हमको भी जिद होता था कि हम भी जाएंगे। अब मतलब 7, 5, 12 ज्यादा से ज्यादा 13 या 14 साल उम्र रहा होगा, 14 या 15 मान लीजिए। उस समय की बात है जब ये मीटिंगों में कहा जाता था कि आप कहार नहीं हैं, आप धुरिया नहीं हैं, आपका वंश धुरिया हो सकता लेकिन आप कहार नहीं हैं, आप गोंड बिरादरी के। तो कुछ लोग वही नहीं समझ पाते थे, हम तो वही थे कुछ लोग वही नहीं समझते अभी गोंड का होगा। तो लिखना तो शुरू किए लोग, लेकिन कुछ लोग जो समझ पाए नहीं समझ पाए, फिर पूछे, वो लोग गोंड लिखना शुरू किए। नहीं तो चलो हम आपको दिखाते हैं, परिवार रजिस्टर का नकल दिखाते, बहुत पुराना पड़ा है। तमाम ऐसे कागज पड़े हैं जो बहुत पुराने, अगर लोग कुछ लोग ना समझे होते तो कैसे भाई उनका बन जाता, कैसे लिखा जाता। उसी जगह कोई नहीं समझ पाया तो गौड़ लिख दिया, वो गलती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाला जिसको श्रीवास्तव बोलते हैं वो गौड़ लिखता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण गौड़ लिखता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं समझ में?
तो गलती हमसे आपसे होता, दूसरे से नहीं होता। सुधार करिए धीरे धीरे, कोई आपका विधा नहीं लिखवा लेगा अगर 2 मात्रा अब लेकिन 1 पे आइए, ये सुधार करिए। क्योंकि जो भी आपका लड़ाई है ना कहार का लड़ाई है और ना धुरिया का, सीधा सीधा लड़ाई आपका गोंद का है, और वो आप हैं। नहीं तो उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए जिस गांव में अभी भाई साहब ने चर्चा किया कि हम लोग वास्तव में मध्य प्रदेश से, हम लोग वास्तव में मध्य प्रदेश से। अभी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा बड़ा विरासत हम लोगों का वहां पड़ा हुआ है, जो कि साल भर में 1-2 दिन ऐसा आता जब महारानी दुर्गावती अपने वंश की, अपने कुल की हैं। यही सब तो जानना आपको। उनके जन्म स्थली पे अभी कम से कम 10-10 करोड़ लोग जुटते हैं। इनके जन्मदिन पे, इनके बलिदान दिवस पे वहां लोग जुटते हैं, केवल बिरादरी के लोग जुटते हैं। ये सब जानने की बात है, जानना पड़ेगा। ए भाई शांति बनाओ। 90 के लगभग में वहां इस समय, अगर उस समय किसी एससी बिरादरी में घुस जाते, एससी मतलब चमार में, ठीक, तो वो नहीं बता पाते कि अंबेडकर जी कौन। लेकिन धन्यवाद देता हूं उनके नेताओं को, उनके महापुरुषों को, जिन्होंने रातों दिन एक करके अपने जाति को जगाने के लिए, उसको अधिकार दिलाने के लिए, चाहे नौटंकी नाच किए, चाहे विदेशिया नाच किए, चाहे ड्रामा किए, कर करके अपने जातियों को जगा करके आज उस मुकाम तक पहुंचा दिए कि जो लोग उस बिरादरी को दौड़ा दौड़ा के मारते थे और मार डालते थे, उनका FIR तक दर्ज नहीं होता था। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान में 6743 जातियों में से जो उस किस्म के जाति के लोग हैं, आज जो मारते थे उनको आज छू नहीं सकते। उनको पता अगर छूंगा तो 11,000 का बोल्ट लग जाएगा, बढ़ जाऊंगा। बात सही बा कि गलत बा? कब से उनका सुरक्षा पता बा? जब से वो लोग अम्बेडकर का नाम जाने लगे और ये जान गए कि अम्बेडकर के हो, हमका पूजा के का करे के चाहिए। आप तो ना देखते ना चमरूटी में पूजा हो, अब के पूजा होता है। 14 अप्रैल को देखा, उन लोगों के लिए 14 अप्रैल को महाकुंभ चाहे समझ लीजिए, चाहे काशी बनारस समझ लीजिए, गया समझ लीजिए, ठाकुर द्वारा समझ लीजिए, जो भी आप समझ ले, 14 अप्रैल उनके लिए सारा मेला, सारा उत्सव, सारा होली, सारा दीपावली रहता है। आपको जानना होगा कि आप कौन हैं, आपको क्या कहना चाहिए। हम नहीं कहते हैं, आप समाज में जो भी कहो चलेगा, हमसे मतलब नहीं, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि हम कौन सा चीज कहें, हम कौन सी अपनी लड़ाई को लड़े, ताकि हमारे लोग आगे जाएं। जैसे अब हम क्यों, आपको समझाने क्यों जरूरत पड़ रहा। अब आप सोचो यहाँ का घर है भाई बिरादरी में, 9 घर, अगले पूर्व में का मतलब इसी ग्राम पंचायत की बात करना, उसमें कितना है? 6-7 घर है। तो इसका मतलब 9 दूनी 18 मान लीजिए। क्यों आप वोट नहीं देते हो? आप जिंदाबाद नहीं करते हो, मुर्दाबाद नहीं करते हो। हमेशा तो बड़े लोगों के साथ आप लोग रहे हो और नौकरी एक ना। सोचो, आपको इसी चीज के लिए हम परेशान हैं, इसीलिए आपके बीच में आए। हम क्या चाहते हैं, क्योंकि एक महात्मा थे ऋषि, अब उनका नाम थोड़ा सा हमको अटक रहा है, अभी बताएंगे, कहानी हो सकता कोई बता दे। तो उनको गायत्री मंत्र के द्वारा ऊपर टांग दिया गया था, समझ रहे कि नहीं? त्रिशंकु महाराज थे, समझ रहे हैं ना? उनका नाम था त्रिशंकु, और उनको गायत्री मंत्र के द्वारा ऊपर टांग दिया गया, ना आसमान में ना धरती में। अब हम लोग क्या है, हम लोग भी समय त्रिशंकु हो गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरा ही बिरादरी, मेरा ही खून, मेरा ही जाति, मेरा ही रिश्तेदार वहां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है और वहां सारा का सारा लाभ ले रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड, और यहाँ बीच में कोई बैकवर्ड है कहार के नाम से, तो कोई जो है एससी के नाम से। बात सही है कि गलत? और हमारी क्या लड़ाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम गौण हैं तो हमको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों। अब उससे क्या होगा, हम यहाँ 18 घर का चर्चा किए, 15 घर का चर्चा किए, एक नौकरी नहीं। और चलो पूर्वांचल में आपको दिखाता हूँ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, आप जिस भी जनपद में जाएंगे
वहां अगर 10 घर मेरा बिरादरी होगा, एक चैलेंज देता हूं, जिसको चलना हो चलो हमारे साथ। 10 घर होगा तो उसमें 8 घर में जरूर नौकरी होगा, चपरासी, सिपाही, दरोगा, डीएम, डीआईजी, कलेक्टर, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, तहसीलदार, लेखपाल, सारा मतलब सारा का सारा पद। अब आप बताओ, आपका भी बुजुर्ग डोली ढोता था और उनका भी बुजुर्ग डोली ढोता था। आपके लोग पानी भरते थे, वो भी लोग पानी भरते थे। आप 12 हाड़ी वाला चलाते थे तो भी 12 हाड़ी वाला। और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन व्यवस्था एक किस्म का नहीं मिला। जो कि उत्तर प्रदेश का मालिक भी एक है, संविधान भी एक है पूरे भारत का, 75 जिला का मालिक भी एक है, लेकिन व्यवस्था एक तरह से एक बिरादरी को नहीं दिया जा रहा। तो बताओ, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम इसीलिए परेशान हैं कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़के अपने अधिकार को छीनो। क्योंकि साथियों, अधिकार कभी भीख की तरह मांगने से किसी को नहीं मिला है, ना आपको मिलेगा। लड़ाई आपकी है तो लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। अब सोचो कि हम तो पंडित जी के साथ में रहते, हम यादव जी के साथ में रहते, तो हो सकता है यादव जी हमारी मदद करें। ऐसा नहीं है, इसको सपने में भी मत सोचना, दिमाग से निकालो। क्योंकि लड़ाई आपका है, आप जैसी स्थिति में रहेंगे आपको ही अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बात गलत बात सही बात? कितना लोगों के समझ में आया? आएगा? कई चाहत है कि तोहरो सबके लड़का बच्चा कुल चपरासी, सिपाही, दरोगा, डीएम, डीआईजी, कलेक्टर बने कि ना बने? बने चाहिए। तो घरे में बैठे से कोई लड़ाई होता है तो इतना आसान भी नहीं होता जितना आप आसान सोच रहे हो। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, एमए से बतावा कि अब तब बताइए हम कितना लोग एकरे पहले देखे है, देखे है ना? तब बतावा हम कहूँ पीछे रही था ना, रही ना? आई समय देखा हमार हाथ टूटा बा, लेकिन जीव नहीं मानत बा। जानता का है ना जीव मानत बा? हमरे अंदर एक भावना बा कि भाई जिंदा होना और मरना ये प्रकृति के हाथ में है। बताना और अपने आप को जनाना और अधिकार छीनना ये इंसान के बस में। सही है कि गलत? अब हम भी पैदा होते और मर जाते, कोई नहीं जानता, अगर हम केवल अपने परिवार में फंसे रहते। लेकिन नहीं साथियों, एक कसम हम लोग मिल करके खाए हैं कि ये गौड़ समाज के लोगों, जब तक तेरे अधिकार को छीन करके तेरे हाथों में नहीं दे देंगे तो हम लोग इतना जल्दी मरने वाले भी नहीं। तो हमारा हाथ टूटा रहा, हम झूठा कहते भी हम जाबन कर का हो। लेकिन ऐसा नहीं, मैं तो कहता हूं साथियों, केवल आप जरा सा मन बनाओ, जरा सा मन बनाओ। हम लोग जो आगे आगे चल रहे हैं, आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छा तमाशा दिखाने वाले, ज्यादा दिन अब नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूं, अगर हमको गोली भी लगेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। गोली लग रहा है, अगर सांस मेरा चलता रहेगा तो मैं अपनी लड़ाई को लड़ने से पीछे हटने वाला नहीं। अब जानता कौन कारण बा? आज से तोरे सब 2-3 चीज सीखा। ये चीज हम काहे बताओ जाते ही? मुसहर बिरादरी जानता कि ना? पता बा? बिहार में मुसहर बिरादरी का आबादी जानता क्या परसेंट बा? मात्र 3%। 100 में 3%, मतलब उनका दहाई भी नहीं पूरा होता। समझ रहे हैं ना? कुर्मी बिरादरी बिहार में मात्र 5%। आप सोचा, कोयरी बिरादरी मात्र 4%। कुल बिरादरी का पार्टी बाहर और कुल बिरादरी के नेता अपने बिरादरी के इकट्ठा कई लड़ झगड़ कर अपन अपन अधिकार ले। और चला अब बिहार ना ही समझ पाइबा, कहे से कि हम तो लगभग हर जनपदों का दौरा करते, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपका बिहार में सिवान, आरा, छपरा, बेतिया, नालंदा, भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी गया, बोधगया, सीतामढ़ी, बक्सर, पटना, मुजफ्फरनगर, नरकटियागंज, किशनगंज, गोपालगंज, मतलब सारे जनपदों का दौरा किया, तब हम आपको बता रहा हूं। ठीक, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, भर बिरादरी का नाम सुना है कि नहीं? यारी दिखाती कि ना? ना है ना? बात गलत बात सही बात ना है। लेकिन खाली उत्तर प्रदेश में 27 जिला में उन लोगों का आबादी कहीं छिटपुट है,
वो भी 1.5 से 2% में है वो लोग। और वो लोग भी पार्टी बना के और सरकार में पहुंच गए और वहां सरकार को बराबर कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। वो 4 मंत्री हमेशा रहते ना कुछ कर पाते हैं तो कम से कम अपनी बिरादरी भला तो करते हैं। और आप लोग, आपको नहीं पता है भारत देश का आबादी जो 6,743 जाति समुदाय के लोग रहते, इसमें भारत देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से भारत की अगर बात मैं करूं तो लगभग 40 करोड़ की आबादी आपके है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की अगर आपको बात करूं 13 करोड़ में हम लोग लगभग 4 करोड़ के आबादी में है, फिर भी हमारी गिनती कोई नहीं करता। अब बताओ, वहां 3% वाले का सिस्टम सही हो गया, 5% वाले सिस्टम सही हो गए, और हम लोग 12 से 13% की आबादी में रह करके हमारा सिस्टम नहीं सो रहा। हम लोग कहते चला डीएम